सवाल है मेरे से कि क्या कोई हिंदू लड़का अपनी मौसी की लड़की से शादी कर सकता है, और शादी करता है तो क्या कानून इस शादी को मान्यता देगा या नहीं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आपको कोर्ट मैरिज या लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो बिना किसी झिझक के आप मेरे से व्हाट्सएप या फ़ोन कर बात कर सकते हो, जिसमें आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा और बिना ज़्यादा खर्चे के आपका काम भी हो जाएगा। वीडियो को देखने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और जो साइड में आपको बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोज़ मिलती रहें। मैं यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लिए बिना जिसका यह सवाल था कि क्या मैं अपनी मौसी की लड़की से शादी कर सकता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ। यह लड़का कहता है कि मुझे मेरी मौसी की लड़की से प्यार है और मुझे उससे बहुत लगाव है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और वह भी मेरे से विवाह करना चाहती है, जो कि रिश्ते में मेरी सिस्टर लगती है। इनका इसी को लेकर मेरे से सवाल है कि अगर मैं अपनी मौसी की लड़की से शादी करूं तो क्या इसको कानून इजाज़त देगा, क्योंकि मैं हिंदू धर्म से हूं और हिंदू धर्म में इस शादी को लेकर क्या शर्तें हैं, क्या कानून है, उसके बारे में जानना चाहता हूं। तो अब आप सोचते होंगे कि भाई बहन की कैसी शादी, तो काफ़ी बार ऐसा हो जाता है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का समय चल रहा है। इसी के चलते आपस में दोस्त बन जाते हैं और ज़्यादा समय ऑनलाइन एक दूसरे को देने लग जाते हैं और उसके बाद ये सोचने लग जाते हैं कि हम शादी कर एक दूसरे के साथ रहें। तो काफ़ी बार ऐसा हो जाता है। तो मेरी एक तरह से ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह की शादी के लिए हमारे हिंदू धर्म में क्या कानून है, क्योंकि अगर इनको इसकी जानकारी नहीं होगी तो क्या पता ये कोई कानूनी अपराध ना कर दे या कोई सामाजिक अपराध ना कर दे। इसलिए मुझे ये वीडियो बनाकर बताना चाहिए। पहले आप ये समझिए कि वो आपकी मौसी की लड़की है, उसके बारे में कानून क्या कहता है। आप पहले दो चीज़ें समझिए। आप हिंदू हैं, हिंदू मैरिज एक्ट आपको मानना ही पड़ेगा और आपको हिंदू होने के नाते ये पता होना चाहिए कि वे कौन सी शर्तें हैं जो शादी करने के लिए आपको पूरी करनी होगी। तो जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 11 है जो बात करता है अवैध विवाह यानी कि वॉइड मैरिज की, जो शुरू से ही अवैध विवाह माना जाएगा, जिसको कानून कोई मान्यता नहीं देता है। तो ऐसे कौन से विवाह है, इसी में हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 5 है। यह सेक्शन 5 हमें बताता है कि वॉइड मैरिज यानी अवैध विवाह कौन से होंगे और कब होंगे और कौन से विवाह कब अवैध नहीं होंगे। जैसे कि आप मुझे बता रहे हैं कि आपकी सगी मौसी की लड़की है और ये जो लड़की है आपकी मौसी ने किसी और से गोद नहीं ली है, उनकी सगी बेटी है। तो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 का क्लॉज 4 और 5 जो है वो स्पेंडर रिलेशन की बात करता है, यानी कि अगर आपका गोत्र एक जैसा हो या अगर परिवार एक समान हो गया है तो भी विवाह नहीं कर सकते हैं। और कुछ निषेध रिश्ते हैं जिनको आप नहीं बना सकते हैं, और यदि आपने इन निषेध रिश्तों में अगर आपने शादी की तो आपकी शादी अवैध हो जाएगी। अब हम सेक्शन 5 की बात करते हैं जो कहता है कि दो हिंदू आपस में शादी कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों का पालन करना होगा, जो कि आपको मैं बताता हूँ। पहली है, दोनों तरफ की पार्टियाँ ऐसे रिश्ते में नहीं होने चाहिए जिनके लिए विवाह के रिश्ते मना किए हुए हैं। दूसरी शर्त है, अगर आपकी प्रथाएं और परंपराओं में इस तरह के रिश्तों को मान्यता देती है तो ये मान्य होगा। और क्लॉज 5 कहता है कि एक समान के गोत्र नहीं होने चाहिए। जैसे कि पिता की तरफ से माने तो ताया की लड़की हो गई, चाचा की लड़की हो गई, बुआ की लड़की हो गई, तो इनके साथ शादी नहीं कर सकते। और साथ में ये सेक्शन ये भी कहता है कि अगर आपकी इस तरह की प्रथाएं और परंपराएं जिनमें आप इस तरह के रिश्ते में शादी कर सकते हो तो कर सकते हो। अगर आपके परिवार में इस तरह की प्रथाएं और परंपराएं नहीं हैं तो आप शादी नहीं कर सकते। इस तरह के रिश्ते में अगर करोगे तो विवाह अवैध हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप मौसी की लड़की से शादी कर लेते हैं तो इसमें सज़ा क्या है। तो इसमें कानूनी रूप से कोई सज़ा नहीं है, लेकिन विवाह आपका अवैध होगा और इसको कानूनी रूप से कभी मान्यता नहीं मिलेगी और कानूनी रूप से आप कभी भी पति पत्नी नहीं होंगे और शायद समाज भी आपको एक पति पत्नी का दर्जा ना दे। बाकी मेरी तरफ से आपको एक राय है कि आप इस तरह के कदम ना उठाएं, क्योंकि आपकी एक गलती से कई परिवारों में दुश्मनी हो जाती है जो शायद कभी ख़त्म ना हो। तो इसलिए आप इस तरह के कदम ना उठाएं।